Hello everyone and welcome to Arpita Sharma classes. My name is Apala and I am your educator for Indian Art and Architecture. आज की क्लास में मैं आपका वेलकम करती हूँ with a very important topic that is हमने क्या पढ़ना है आज केव आर्किटेक्चर as well as we have to study Indo-Islamic architecture. Okay, चलिए तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अब आप देखो बात क्या है कि न्यू बैचेस फॉर यूपीएससी सीएससी 2021 22 एंड 23 एस्पिरेंट्स के लिए स्टार्ट होने वाले हैं आज से, दैट इज 20 अक्टूबर से। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये सारे बैचेस हैं और ये सारे हमारे एजुकेटर्स हैं जो आपको बैचेस में पढ़ाएंगे। एक बात और है मैं आपको बता दूं, दैट इज मिशन रैंक 1 बैच। ओके, जिसमें आपको मिलेगा क्वालिटी एनहांसमेंट एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम फॉर यूपीएससी मेंस 2021। ठीक है, जो 18 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। बाकी जो बैचेस हैं वो 20 से स्टार्ट होंगे, मतलब कि आज से। आपको बता दूं एक ऑप्शनल है आपका जो कार्निवल टाइप फेस्टिवल टाइप होने वाला है, जिसका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो उसको चूज कर सकता है। आप देख सकते हो टॉप 7 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हमारे सामने है, लाइक ज्योग्राफी हुआ, उसके बाद पीएसआईआर हुआ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। ये सब स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। उसके बाद मैथमेटिक्स ऑल्सो, हिस्ट्री एंड एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी। तो इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी आपको एक अच्छी गाइडेंस जो है वो मिलने वाली है। एंड जो बैचेस ऑप्शनल के वो स्टार्ट हो रहे हैं टुमारो से, दैट इज 21 अक्टूबर से। ठीक है, आइए तो अब हम लोग एक काम करते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ने वाले, केव आर्किटेक्चर। और केव आर्किटेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अजंता केव्स। ठीक है, एक सेकेंड। हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अजंता केव्स। ठीक है, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर आपने पढ़ा होगा तो पेंटिंग सारी क्लास, उसके अंदर मैंने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। तो जो अजंता केव्स है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और इसकी लोकेशन कहाँ है, इनकी लोकेशन है औरंगाबाद के अंदर, जो कि महाराष्ट्र में है। यहाँ पे 30 रॉक कट बुद्धिस्ट केव मॉन्यूमेंट्स हैं। और आपको बता दिया जाए 1983 से ये जो अजंता केव्स है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और यहाँ पे आपको 3 तरह की आर्ट का कॉम्बिनेशन जो है वो मिलने वाला है। एक है स्कल्पचर, दूसरा है आपका आर्किटेक्चर, एक सेकेंड मेरे इसमें, yeah, one is your sculpture, other one is your architecture, and then is your paintings। कैसे पेंटिंग्स, मुराल पेंटिंग्स। आपको याद आया ये टॉपिक मैंने डिस्कस किया था मुराल पेंटिंग्स के अंदर। ठीक है, इसके बाद जो फेमस फ्रेस्को पेंटिंग है ना वो आपकी यहाँ पे मिलती है। ठीक है, और वो पेंटिंग है किसकी, डाइंग प्रिंसेस की है, फ्लाइंग अप्सरा की है और प्रीचिंग बुद्धा की है। और आपको बता दिया जाए, मैंने बताया भी कि अजंता केव्स जो है ये डेडिकेटेड है बुद्धिज्म पे। अब आते हैं नेक्स्ट एलोरा केव्स। तो अजंता और एलोरा केव्स में जो है एक छोटा सा डिफरेंस है, वो क्या है कि अजंता केव इज होल हार्टेडली फॉर बुद्धिज्म, बट एलोरा केव जो है वो बुद्धिज्म के लिए, जैनिज्म के लिए और हिंदुज्म जो है, तीनों यहाँ पे पाए जाते हैं। इसको लोकल लैंग्वेज में हम लोग वेरोलेनी कहते हैं। ये भी महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में है। और यहाँ पे आपको रॉक कट मॉनेस्ट्री मिलेगी बुद्धिस्ट के द्वारा। ठीक है, और आपको बता दिया जाए ये फेमस है लार्जेस्ट मोनोलिथिक एक्सकवेशन के लिए। अब ये मोनोलिथिक का मतलब क्या होता है, अगर एक ही पत्थर के ऊपर हम किसी चीज को बनाते हैं, नक्काशी वगैरह करते हैं या फिर मूर्ति बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड मोनोलिथिक। मोनो का मतलब होता है 1, वहां से आप देख सकते हैं, जिसमें कि हमारा एग्जांपल है द ग्रेट कैलाश। और आपको बता दीजिए ये भी जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को के द्वारा। और बोला ये जाता है कि जो हिल्स है जहां से इन केव्स को बनाया गया था वो सह्याद्री का पार्ट है। ठीक है, दक्कन प्लेटो के अंदर आता है सह्याद्री रेंज, उसका पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एलिफेंटा केव। ओके, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसकी जो लोकेशन है वो है मुंबई के अंदर, एलिफेंटा आइलैंड्स है वहां पे। ठीक है, यहाँ पे 7 केव्स आपको मिले थे एक्सकवेशन के टाइम, जो कि बिलोंग करते हैं एलिफेंटा ग्रुप को। और यहाँ पे भगवान शिव की जो है त्रिमूर्ति की मूर्ति है। ओके, त्रिमूर्ति वाली जो मूर्ति है वो आपको कहाँ मिलती है, एलिफेंटा केव्स के अंदर मिलती है। और इस केव को हमने कार्व किया है किस तरह की रॉक से, सॉलिड बेसाल्ट रॉक से। एग्जाम में पूछता है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है और ये जो केव्स है कैसे बनी हुई है, कैसे कार्व हुई है। ये जो केव्स है आपकी ये कार्व हुई है सॉलिड बेसाल्ट रॉक से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं
अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, इसको ध्यान रखना, बराबरा हिल्स। ओके, बराबरा हिल्स ये आपका बिहार में है, और ये यहाँ पे 4 जो है केव्स मिलेंगे यहाँ पे, क्लस्टर ऑफ 4 केव्स। इन चारों को इकट्ठे हम लोग बराबरा केव्स कहते हैं। वो 4 केव्स कौन कौन से हैं? लोमस ऋषि केव, सुदामा केव्स, विश्वकर्मा केव्स एंड करण चुपार केव्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑल टुगेदर दीज 4 कंसिस्ट ऑफ बराबरा केव्स। ठीक है, और ये जो बराबरा केव्स है ना, ये बोध गया जो कि बिहार में है, वहां से 40 किलोमीटर दूर है। आपको बता दिया जाए, बोध गया वही जगह है जहां पे गौतम बुद्ध ने क्या किया था, बोधि ट्री के नीचे जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है सुदामा केव्स, या फिर जिसको हम लोग नया गोड़ केव्स भी कहते हैं। और ये क्या है आपका, जो सुदामा केव्स है वो देखिए, वो बारबरा हिल्स जो बारबरा केव्स है उसका पार्ट है। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो इसका देखिए 2 नाम है, एक नाम है सुदामा केव्स और दूसरा नाम है आपका नया गोड़ केव्स। ठीक है, दोनों ही नाम से हम इसको जानते हैं, पुकारते हैं। ओके, अब देखते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स। तो ये जो केव्स है ये बिलोंग करता है, मार दिया, ये जो केव्स है ये बिलोंग करता है मौर्यन पीरियड्स को। ठीक है, ये कहाँ लोकेटेड है? बराबर हिल्स में है, जो कि बिहार के अंदर है। एंड ये जो केव है ये डेडिकेटेड है एम्परर अशोका को। ठीक है, और इसमें क्या है, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर चैम्बर है जो कि सर्कुलर चैम्बर से कनेक्टेड है। और ये जो केव है आपका, ये एग्जांपल है रॉक कट आर्किटेक्चर का इंडिया के अंदर, मतलब रॉक को काट के इस केव को बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, दैट इज लोमासा ऋषि केव, जो भी आपका बराबरा केव्स का ही पार्ट है, अभी हमने देखा था। ठीक है, ये भी जो है आपका रॉक कट आर्किटेक्चर का एग्जांपल है, ये भी बिलोंग करता है मौर्य पीरियड को। और इस केव को हमने कार्व किया था एक जाइंगेटिक राउंडेड ग्रेनाइट रॉक से। आपको बता दिया जाए, जो इग्नियस रॉक होती है वही आपकी ग्रेनाइट रॉक भी होती है। ओके, उसी के फॉर्म को कहते हैं। उसको काट के इस केव का जो है आपका निर्माण किया गया था। और इसमें क्या है, आर्च लाइक इसका शेप है फ्रंट से, और इसके अंदर जो है टिम्बर का आर्किटेक्चर है। ये नगार्जुनी हिल्स के ऊपर या फिर नागार्जुनी हिल्स के ऊपर इसका लोकेशन है, और यहाँ पे आपको एलिफेंट्स का झुंड जो है वो मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं भाजा केव। ये आपका कहाँ पे है? ये भी आपका रॉक कट केव है, दक्कन के अंदर है, और ओल्डेस्ट दक्कन का ये रॉक कट केव है। एक्चुअली ये दक्कन का ओल्डेस्ट रॉक कट केव है, जिसको की बनाया गया था 2nd सेंचुरी बीसी में। ठीक है, लोकेटेड कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन है और जो केव टेम्पल है उसको प्रिजर्व किया गया है एज ए नेशनल मॉन्यूमेंट। ओके, राष्ट्रीय धरोहर की तरह इसको प्रिजर्व किया गया है। इसके बाद यहाँ पे फेमस है इसकी डेकोरेटिव फ्रंटेजेस, और ये बिलोंग करता है बुद्धिज्म की हीनयाना सेक्ट। आपको पता होगा कि बुद्धिज्म की 3 सेक्ट होती है, उसमें से ये जो आपका केव है भाजा केव, ये बिलोंग करता है बुद्धिज्म की हीनयाना सेक्ट को। ठीक है, और यहाँ पे जो स्टोन कार्विंग है वो ज्यादा डीप नहीं है, बट इसके पास ऑक्टागोनल पिलर्स है, आप देख सकते हैं फोटो के अंदर। आगे आते हैं नेक्स्ट, उदयगिरी एंड कांधारी केव्स ऑफ ओडिशा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत बार इससे बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन देखा हुआ है। तो ये आपका अर्लीस्ट जैन रॉक कट शेल्टर है। और जो उदयगिरी और कांदागिरी का जो केव्स है, इसको हम लोग लीना या फिर लेना इन द इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हथनी गुफा है और गणेश गुफा है, जो पर्टिकुलरली वेल नोन है, और यहाँ पे स्कल्पचर्स हैं, रिलीफ्स हैं। ओके, और जो ये जो खानदनगिरी है ना, यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिखाई पड़ता है भुवनेश्वर का। ओके, अब आपको बता दूं मैं कि जो रत्नागिरी है और जो उदयगिरी है और जो ये है आपका, ये 3 वर्ड है उदय, जस्ट अ मिनट, ये आपका हो गया रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी। ये तीनों के तीनों जो आपके साइट्स हैं, इनको हम लोग कहते हैं डायमंड ट्रायंगल ऑफ ओडिशा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में गोल्डन ट्रायंगल के बारे में बताया था, पूरी था वो, और आपका कोणार्क था। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आज मैं क्या बता रही हूँ आपको, डायमंड ट्रायंगल बता रही हूँ। ओके, जैसे कि मैंने वहां बताया था पुरी जगन्नाथपुरी सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, और एक और था। ठीक है, मुझे नाम थोड़ा सा भूल रहा है। तो वो आपका गोल्डन टेम्पल था, ये क्या है, सॉरी गोल्डन ट्रायंगल था, ये क्या है, ये आपका डायमंड ट्रायंगल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका बाघ केव्स है, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बाघ केव्स आपके मध्य प्रदेश में है, बाघनी रिवर के पास है। ओके, कभी ये पूछता है कि बाघ केव्स किस नदी के किनारे हैं, तो ये बाघनी रिवर के किनारे हैं। तो यहाँ पे क्या था,
बाघ केव्स के अंदर 9 रॉक कट्स केव थे, जिनको की वर्टिकल क्लिफ के फॉर्म में जो है इसको बनाया गया था बाघनी रिवर के पास, जो कि 45 से 50 मीटर की हाइट के हैं, और ये विंध्या रेंज के सदर्न स्लोप में पाए जाते हैं। और इस केव को स्टैब्लिश किया था बुद्धिस्ट मॉन्क दत्ताका ने। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये रही पिक्चर। अब आता है मंडापेश्वरा केव्स। ये आपका जो है बोरीवली में है, जहाँ पे जिस नदी का नाम है वो है दहीसार। दहीसार नदी के किनारे है बोरीवली के अंदर, और ये 8वीं सेंचुरी का रॉक कट श्राइन है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। और ये ओनली ब्राह्मणिकल केव है जिसको कि ट्रांसफॉर्म किया गया है सॉरी क्रिश्चियन केव के अंदर। ठीक है, इसकी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आते हैं कारले केव। ये आपका एंशियंट बुद्धिस्ट अर्ली रॉक कट आर्किटेक्चर है, जो कि लोकेटेड है महाराष्ट्र के अंदर। सॉरी मेरा गला खराब हो गया। जो कि लोकेटेड है महाराष्ट्र के अंदर, और ये रिलेटेड है महासंबिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म से। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि जो कारले केव है वो बुद्धिज्म किस सेक्ट को बिलोंग करता है, तो वो बिलोंग करता है महासंगिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म को। यहाँ पे एक पिलर है अशोकन टाइप का, जो कि बहुत बड़ा है, और 16 साइडेड शाफ्ट यहाँ पे लगे हुए हैं। उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म है, आप देख सकते हैं, मैं इसी की बात कर रही हूँ। और यहाँ पे ग्रेट चैतन्य हॉल है, जहाँ पे असेंबली हॉल भी कहते हैं उसको। इसके बाद आता है बेडसे केव। ये क्या है आपका, ये ग्रुप ऑफ बुद्धिस्ट रॉक कट मॉन्यूमेंट्स हैं, और इनको जो है एम्परर अशोक के कार्यकाल में बनवाया गया था। आपको बता दूं मैं, कारला केव्स एंड बेडसे केव्स, ये दोनों के दोनों आपके मवल तालुका, जो कि पुणे के अंदर है महाराष्ट्र में, वहां पे ये दोनों स्थित हैं। और ये दोनों ही बुद्धिस्ट केव्स हैं, जिनको कि 1st सेंचुरी बीसी में जो है एक्सकावेट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पंचा पांडवा केव। ये ही बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर आपका जो है लोकेटेड है। आपको पता होगा कि महाबलीपुरम में शोर टेम्पल भी है। ठीक है, तो ये आपका जो क्लस्टर ऑफ मॉन्यूमेंट्स है आपके महाबलीपुरम में, उसका ये पार्ट है। उसके बाद इस पे जो आर्किटेक्चर स्टाइल यूज हुआ है वो यूज हुआ है इंडियन रॉक कट स्टाइल। और ये जो आपका है, ये लोकेशन है इनका एक पहाड़ी के ऊपर। उस पहाड़ी को हम लोग कहते हैं तिरुपानमलाई। ओके, तिरुपानमलाई पहाड़ी। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जिस भी पहाड़ी के नाम में या फिर जिस भी नेशनल पार्क के नाम के लास्ट में मलाई लगा हुआ है, उसकी लोकेशन तमिलनाडु ही होती है। आप चाहे अन्नामलाई हो, मुंद्रामलाई हो, या फिर वॉट एवर हो। ठीक है, तो इससे आप जो है एग्जाम में एलिमिनेशन में काफी आपको हेल्प मिलेगी। अब देखिए एक बार आपको और बता दूं, हमारी जो अनअकैडमी है उसकी तरफ से आपको अल्टीमेट टेस्ट सीरीज कॉम्बो मिलने वाला है, जहाँ पे ऑप्शनल का भी आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, एज वेल एज प्री प्लस मेंस का भी आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। एंड फी इज ओनली 45,000, दैट्स इट। और जहाँ पे आप देखोगे आपको 1 ईयर का उससे ज्यादा का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन मिलेगा। एंड जो इसका ऑफर है वो 20 अक्टूबर को एंड होने वाला है, सो हरी अप। तो यहाँ पे आपको जो है एनालिसिस मिलेगा टॉप एजुकेटर के द्वारा कि कहाँ पे आपने मिस्टेक की है, कहाँ पे नहीं की है। उसके बाद जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, जो पैटर्न्स वगैरह हैं जो कि चेंज हो रहे हैं या फिर व्हाटएवर है, उसको क्यूरेट किया है अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर ने, और दैट टू ऑन द अनअकैडमी ने किया है यूपीएससी के पैटर्न पे। उसके बाद आपको जो है कंपीट करने का मौका मिलेगा बेस्ट इन इंडिया से। उसके बाद यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल आंसर्स भी है, हर क्वेश्चन का आंसर, एक्सप्रेशन, सब कुछ दिया हुआ है। और आपको बता दिया जाए कि 101 प्लस टेस्ट आपको मिलेंगे 1 साल में, और वो भी आपका यूपीएससी के स्टैंडर्ड पे होगा। तो आप देख सकते हैं कि इतना सब ऑफर है जस्ट 45,000 के अंदर। बट अगर आप चाहें तो आपको डिस्काउंट मिल सकता है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, देखो 35% ऑल टुगेदर डिस्काउंट है, जिसमें से 25% ऑप्शनल का है। और रेफरल कोड अगर आप लगाते हो, दैट इज अर्पिता 10। अगर आप अर्पिता 10 का यूज करते हो रेफरल कोड, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। फीस आपके सामने दी हुई है, जीएस ऑप्शनल की भी फीस जो है वो दी हुई है, एज वेल एज आपको फीस दी है आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल की भी। ठीक है, हरी अप एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। नेक्स्ट एक और है आपका एलएमपी का प्लेटफॉर्म, जो है लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको 1-to-1 पर्सनल कोचिंग मिलेगी, डाउट सॉल्विंग मिलेगा। ठीक है, उसी के अंदर सेशन के अंदर। उसके बाद टेस्ट सीरीज तो होगी प्लस उसका इवैल्यूएशन भी है।
ठीक है। उसके बाद जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, दैट इज आंसर राइटिंग, और वो आपका डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है। प्लस आपके लिए स्टडी बूस्टर सेशंस भी आएंगे, लाइव क्लास आएगी, वीकली टेस्ट आएगा, स्टडी मटेरियल्स आएंगे, अनलिमिटेड एक्सेस आएगा और स्ट्रक्चर्ड कोर्स आएंगे। तो ये सारा आपको मिलेगा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। अब देखो ये जो ऑफर है ना, 9 मंथ कॉम्बो टू क्रैक यूपीएससी प्रीलिम्स 2022, तो इसका जो डेडलाइन है वो 31 अक्टूबर है। आपको जो है 10% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा अगर आप रेफरल कोड जो है वो यूज करते हो, अर्पिता 10। ठीक है, आपकी जो फी होगी वो 45,675 हो जाएगी। सो हरी अप, डोंट वेस्ट योर टाइम। ये 9 महीने का बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा कोर्स है, बिकॉज आपका जो एग्जाम है वो 5 जून 2022 को होने वाला है। सो उससे पहले इस कोर्स को आप ले सकते हैं एंड विल गेट द बेनिफिट फ्रॉम इट। तो ये तो था आपका 9 महीने का कोर्स। ये कोर्स है हमारा 3 महीने का, जिसकी डेडलाइन आज ही है 20 अक्टूबर को। ठीक है, सो हरी अप गाइस। तो इसमें जो प्राइस है ना वो 28,350 आपको मिलेगा। अगर आप 10% डिस्काउंट लगाते हो उसके लिए आपको अर्पिता 10 का को है जो कोड वो यूज करना होगा। और ये जो बैच है ना ये 2021 और 22 के लिए है, जहां पे आपको करंट अफेयर का सिंप्लीफाइड कोर्स मिलेगा। ये हमारा एक्चुअली मिशन ऑल इंडिया रैंक 1 का कोर्स है, क्वालिटी एनहांसमेंट है, आंसर राइटिंग कोर्स भी है, और इसमें आपको क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज सब मिलेगी। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज योर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर नाम से ही पता चल रहा है कि इंडियन भी है और इस्लामिक भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या था, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा बैकग्राउंड, कि 7th और 8th सेंचुरी के अंदर जो इस्लाम था वो स्प्रेड हुआ स्पेन से लेके भारत में। ठीक है, इस्लाम जो है वो भारत में आया, पर्टिकुलरली जो मुस्लिम आपके मर्चेंट्स थे, जो ट्रेडर्स थे, जो होली मैन्स थे, उनके द्वारा। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, जैसे कि ये लोग भारत में आए, इन्होंने बहुत सारे क्षेत्र में अपना योगदान दिया। अब वो आर्किटेक्चर हो, व्हाटएवर हो, बहुत सा, बट हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आर्किटेक्चर। तो उन्होंने क्या किया, उनकी एक स्पेशलिटी थी कि उन्होंने अपना ज्ञान जो उनके पास पहले से था उसको प्लस भारत का जो उस टाइम मतलब कि नीड था, जो भारत का कल्चर था, स्पेशली जो लोकल था, उस लोकल चीजों को एज वेल एज जो उनका अपना खुद का ऐप का मतलब कि था कल्चर वगैरह, उनको मिला के यहाँ के आर्किटेक्चर को डेवलप किया। सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उन्होंने सिर्फ अपना ज्ञान नहीं थोपा, अपने आर्ट को नहीं यहाँ पे फ्लरिश किया, उन्होंने जो लोकल लोगों का आर्ट था उसको भी अडॉप्ट किया। ठीक है, अब देखिए इसी में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि देखो, इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर अ मिक्स ऑफ मेनी स्ट्रक्चरल टेक्निक्स, स्टाइलिस्ट शेप्स एंड सरफेस decoration came about through constant intervention of acceptance, rejection or modification of architectural elements, and these architectural entities or categories शोकेशिंग मल्टीपल स्टाइल्स, इनको हम लोग इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर भी कहते हैं और कहीं कहीं इसको इंडो सारेसनिक आर्किटेक्चर भी कहते हैं। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान में जो है वो रखना है। अब एक बात और बता दूं मैं आपको कि जो स्टडी है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की, इसको बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, पहले है आपका इंपीरियल स्टाइल जो कि दिल्ली सल्तनत वाला है। फिर है आपका प्रोविंशियल स्टाइल जहां पे आपका मांडू का किला आता है, गुजरात आता है, बंगाल आता है और आता है जौनपुर। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो दरगाह है शेख अहमद खाटू की, ओके, वो व्हाइट मार्बल से बनी है और वो बेस्ड है प्रोविंशियल स्टाइल में। ओके, एग्जाम में पूछता है कि जो दरगाह है शेख अहमद खाटू की वो कैसे बनी है, किस सेंचुरी की है एंड उसकी लोकेशन क्या है। इसके बाद आता है आपका मुगल स्टाइल जो कि दिल्ली, आगरा और लाहौर बेस्ड है। इसके बाद आता है डेक्कनी स्टाइल जो कि बीजापुर और गोलकोंडा में बेस्ड है। गोलकोंडा नाम जान रहे होंगे, बहुत ही फेमस गोलकोंडा फोर्ट है जो कि अपने साउंड की टेक्नोलॉजी के लिए, अकॉस्टिक टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है। ठीक है, जहां पे मैं बता दूं आपको, वहां पे कहते हैं लोग कि अगर आप हाथ को भी रब करते हैं या फिर आप पत्तों की भी सड़सड़ाहट होती है, उसकी विस्परिंग भी जो है वहां पे वो गूंजती है। सो बोला ये जाता है कि जो गोलकोंडा फोर्ट है वो वहां पे साउंड की मतलब वो एक तरह से अद्भुत एग्जाम्पल है साउंड का। ठीक है, चलिए तो हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्ट्स को। फोर्ट्स मतलब होता है किला। तो अब हुआ क्या था ना कि जो
इस्लामिक टाइम था, उस टाइम फोर्ट्स क्यों बनाए जाते थे? फोर्ट्स इसलिए बनाए जाते थे ताकि जो है वहां पे राजा रह सके। और बात क्या थी कि जितना भव्य फोर्ट होगा, जितना भव्य किला होगा, तो वो दिखाता है कि हाँ वो राजा उतना ही ज्यादा क्या है, पावरफुल है। तो आपको जो फोर्ट्स के एग्जांपल हैं वो है आपका चित्तौड़ का फोर्ट, ठीक है, एक सेकंड, चित्तौड़ का फोर्ट, ग्वालियर का फोर्ट, दौलताबाद का फोर्ट, ठीक है, जिनको हम लोग पहले देवगिरी एंड के नाम से बुलाते थे, मतलब ये वाला दौलताबाद को। और जो गोलकोंडा का है वो, अच्छा गोलकोंडा के बारे में मैं बता चुकी हूँ। ऐसा लोग बोलते हैं कि अगर ताजमहल नहीं होता तो गोलकोंडा जो है वो पक्का 7 वंडर्स के अंदर होता, ठीक है। कभी टाइम मिलेगा तो आप जाइएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही गजब की टेक्नोलॉजी का वहां पे यूज किया गया है, और कहते हैं कि वो कब्र है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो ग्वालियर फोर्ट है इसको बोला जाता है कि ये इनविंसिबल है, मतलब इसके ऊपर कोई जो है विजय नहीं पा सकता, क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पे है और बड़ा ही मुश्किल है उसको जो है फतेह करना। इसके बाद जो चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो लार्जेस्ट फोर्ट है एशिया में, कैन यू इमेजिन, लार्जेस्ट फोर्ट है एशिया में, बहुत बड़ी बात है। और इनफैक्ट वहां ये जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट था, ये सबसे ज्यादा लंबे समय के लिए गद्दी पे भी इससे बैठा था, मतलब कि राजा, मतलब कि ये एक तरह से सेंटर ऑफ पावर था भारत के अंदर, अपार्ट फ्रॉम बीइंग द लार्जेस्ट फोर्ट इन द एशिया। अब इसके बाद बता दूं मैं, यहाँ पे क्या होता था, फोर्ट के साथ साथ वो स्तंभ और टावर्स भी बनाते थे। स्तंभ और टावर्स जो थे ना, वो बेसिकली विक्ट्री और ब्रेवरी का सिंबल हुआ करते थे, ठीक है। और इसके साथ ही वो लोग न्यूमरस वाटर बॉडीज बनाते थे, ठीक है, जो कि दिखाता था कि वो कितने पावरफुल है। मतलब ये फोर्ट वगैरह और ये विक्ट्री टावर और स्तंभ वगैरह क्रिएशन का मतलब ये था कि हम कितने पावरफुल है, अपनी शक्ति को जो है मतलब कि प्रेजेंट करना इन द फॉर्म ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये जो था इंडो इस्लामिक का एक तरह से इनका फोर्टे था। आगे बढ़ते हैं, इंडो इस्लामिक के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं मीनार्स को। मीनार्स बड़ा ही कॉमन है, नाम सुना होगा आपने, कुतुब मीनार। तो हम लोग यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट जो मीनार्स है इनको स्टडी करेंगे। उससे पहले बता दूं मैं, जो मीनार और स्तंभ है, मतलब जो मीनार होता है उसको हम लोग स्तंभ और टावर भी कहते हैं, ठीक है। और जो दो फेमस टावर और मीनार हैं आपके मेडिवल टाइम के, एक है वो कुतुब मीनार, एक सेकंड ये रहा फोटो देखिए, एक है वो कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है, और दूसरा है आपका चांद मीनार जो कि दौलताबाद फोर्ट के अंदर है, ठीक है। और एवरी डे जो है इस मीनार और या फिर स्तंभ या फिर टावर का यूज किया जाता था अजान के लिए, बिकॉज आप जानते हैं कि सुबह सुबह हम लोग क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो वहां पे जो है लोगों को बुलाने के लिए या फिर उनको आवाज लगाने के लिए हम लोग क्या करते थे, अजान के लिए या फिर कोई कॉल टू प्रेयर के लिए उस मीनार का यूज क्या करते थे। जो मीनार है ना, वो स्तंभ और टावर का ही एक स्पेशल फॉर्म है, ठीक है। और इसके बाद आपको बता दूं, इतने इतने मतलब इनकी हाइट इतनी अच्छी हुआ करती थी कि ये आपका सिंबल थे उस राजा की माइट और पावर का, ठीक है। कुतुब मीनार जो है ये आपका एक तरह से बता दूं मैं, एक आपके सेंट थे, ठीक है, संत थे दिल्ली के, जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उनके नाम पे इस मीनार का नाम रखा गया है कुतुब के नाम से। और जो कुतुब मीनार है 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसकी हाइट है 234 फीट, ठीक है। और ये जो है आप देख सकते हो ऊपर जाके पतला हो गया है, ठीक है। यहाँ तो चौड़ा है नीचे, पर ऊपर गया तो क्या हो गया, टेपर हो गया है, ठीक है। इसके बाद इसमें 5 स्टोरी है और ये मिक्स है पॉलीगन और सर्कुलर शेप्स का। इसको बनाया गया है रेड और बफ सैंडस्टोन से, और कुछ जगह यहाँ पे मार्बल का भी यूज किया गया है अपर स्टोरीज के अंदर। और इसकी जो बालकनी है वो बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है। तो ये आपको दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली पता है क्या, एक चीज और बोली जाती है कि कुतुब मीनार को जो है स्टार्ट कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसको जो है 2 तल्ले तक बनवाया इल्तुतमिश ने, बाकी का जो तल्ला है ओके वो बनाया आपका फिरोज शाह तुगलक ने। आगे बढ़ते हैं, दैट इज योर चांद मीनार। लोकेशन कहाँ पे है, दौलताबाद फोर्ट के अंदर है। आप देख सकते हो कुतुब मीनार से ही मिलता जुलता है, बट उससे थोड़ा सा अलग भी है। यह आपका बना था 15th सेंचुरी के अंदर,
ये कब बना था आपका 15 सेंचुरी के अंदर ये बना था, और इसकी हाइट है 210 फीट, 210 फीट इसकी हाइट है। और ये भी आपका टेपरिंग टावर है, मतलब यहाँ तो मतलब कि नीचे तो ये आपका ब्रॉड है, ऊपर जाके ये पतला हो जाता है, और यहाँ पे 4 टावर्स हैं। जैसे कुतुब मीनार में 5 टावर्स थे, यहाँ पे 4 टावर्स हैं, ठीक है। और ये आपका पीच रंग में पेंटेड है, ओके। और इसके बाद इसमें जो है बोल्ड बैंड्स ऑफ कुरानिक वर्सेस लिखा हुआ है। और ये जो है देखने में ईरानियन मॉन्यूमेंट की तरह दिखाई पड़ता है, बट इट वाज कंबाइंड हैंडीवर्क ऑफ लोकल आर्किटेक्ट इन दोस फ्रॉम दिल्ली एंड ईरान। मतलब इसमें जो भी नक्काशी वगैरह की गई है, इसमें जो कारीगर हैं वो दिल्ली और ईरान को बिलोंग करते थे। नेक्स्ट आता है आपका टूम्स। टूम्स का मतलब होता है कब्र, ठीक है, सॉरी कब्र, ओके। तो जो टूम्स है ना या फिर कब्र है, इनके अंदर जो है बॉडीज रखी जाती थी, बिकॉज आप जानते हैं कि इस्लामिक कल्चर में जो डेड बॉडी होती है उसको हम लोग दफन करते हैं, उसको हम लोग जलाते नहीं है, उनको बरी किया जाता है, बर्न हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो टूम्स है ना, इनका जो आप जब आप देखोगे तो ये शुरू होते हैं कुरानिक वर्स से। जो वॉल्स है ना, वहां पे उर्दू में कुरान के, जैसे कि हिंदुज्म में तो श्लोक्स हुआ करते हैं, तो वहां पे कुरान के वर्सेस जो है टूम के वॉल्स पे लिखे होते हैं, और उसके बाद जो आपका आपका टूम है वो होता है। और बोला ये जाता है कि टूम के आसपास एक गार्डन होता है, और इसके बाद पानी का जो है जलाशय होता है। बेसिकली ये दिखाता है हेवन को, कि अगर इंसान मर गया है तो वो कहाँ गया है, हेवन में गया है, ठीक है। इसका बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है ताजमहल और हुमायूंस टॉम्ब, जो कि आपका 4 बाग स्टाइल को फॉलो करता है। बट इस 4 बाग, जो 4 बाग स्टाइल है ना, यहाँ पे क्या होता है कि 4 बाग होते हैं ऐसे करें करके, और थोड़ा सा ऐसे बनेगा, ठीक है, और इनके बीच जो है रास्ता जाता है, तो ये आपको दिखेगा आपके ताजमहल के अंदर भी और 4 बाग के अंदर भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुली इसको बनाया जाता है, और बेसिकली यहाँ पे शांति को जो है इम्पोर्टेंस दी जाती है, ताकि जो इंसान की डेथ हो गई है वो खुशी खुशी और शांति से वहां पे रहे, और उसको जन्नत क्या हो, नसीब हो। बेसिकली हेवन का ये एक तरह से रिप्लिका होता है। इसका इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं, ये जो आपके सामने बना हुआ है, इसको हम लोग मिनी ताजमहल भी कहते हैं, इसको मिनी ताजमहल भी बोला जाता है। और इसको बनवाया था मेहरुनिसा ने, जो कि आपकी नूरजहां है, आपकी जहांगीर की वाइफ है। उन्होंने अपने फादर के लिए, जिनका नाम है इमामुद्दौला, उनके लिए बनाया था, और ये आगरा के अंदर है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये मिनी ताजमहल है, आगरा के अंदर है। इसका नाम है टॉम्ब ऑफ इमामुद्दौला, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल है। बाहर भी इसके आप देखोगे कि नक्काशी है, आप देखोगे कि जो ताजमहल है वो बाहर से प्लेन है, ओके, व्हाइट मार्बल का। इसमें ना बाहर की साइड भी आप देखोगे कि नक्काशी की हुई है। तो इसको बनाया था इमामुद्दौला की बेटी ने, जिसका नाम है आपका नूरजहां, ठीक है। उसके बाद टॉम है आपकी गयासुद्दीन तुगलक की, हुमायूं की टॉम है अब्दुल रहीम खाना की टॉम, जो कि दिल्ली में। तो आप देखिए अब्दुल रहीम खाना की टॉम ये है। ये आपकी ये जो टॉम है इधर आपकी 3rd नंबर वाली, ये गयासुद्दीन तुगलक की टॉम है। और अकबर की टॉम जो है वो सिकंदरा के अंदर है, ठीक है, जो कि आपका आगरा के पास पड़ता है। अकबर की टॉम सिकंदरा में है, जो कि आगरा के पास पड़ता है, ओके। तो ये है आपका टॉम का इस्लामिक आर्किटेक्चर। अब देखो ये कुछ फॉर्म्स हैं, डेकोरेटिव फॉर्म्स हैं। इससे मैंने काफी एग्जाम में क्वेश्चन जो है दिखा हुआ। पहले इसको जानते हैं। ये देखोगे, इसको पेट्रा ड्यूरा कहते हैं। ये ताजमहल के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुली आपको मिलेगा, और ताजमहल के अंदर ये जालीनुमा नक्शा भी आपको मिलेगा। मतलब ये जालीनुमा जो मतलब सेकंड फोटो है, ये भी आपको मिलेगी ताजमहल के अंदर। और ताजमहल ही नहीं, उस टाइम की जो आपकी बिल्डिंग्स हुआ करती है, या फिर उस टाइम का जो आर्किटेक्चर था, वहां पे आपको पेट्रा डूरा और जाली नुमा जो आपके आर्ट है ये मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये जो आपका डेकोरेटिव फॉर्म्स है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, जो आर्किटेक्चर हुआ करते थे उसको हम लोग डेकोरेट करते थे, ठीक है। तो इस फॉर्म में क्या आता है, डिजाइनिंग ऑफ प्लास्टर्स, ठीक है। अब इसमें हम लोग इंसिजन का यूज करते थे, सुटोको का यूज करते थे। और कभी कभी क्या होता था कि इन डिजाइन्स को हम लोग खाली मतलब छोड़ दिया करते थे, या फिर उसको हम लोग कलर से कवर किया करते थे। और कहीं कहीं हम लोग एक टेक्निक थी टेलेस्लेशन की, जिसको मोज़ैक डिजाइन भी कहते हैं, उसका यूज किया करते थे। और
पेट्रा ड्यूरा का यूज क्या करते हैं? पेट्रा जो ड्यूरा है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आप देखोगे कि रंग बिरंगी जो है फूलों पत्तियों की नक्काशी की हुई है, ठीक है। तो बेसिकली ये काम हुआ करता था आपका डेकोरेशन के लिए। एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि जो इंटीरियर वॉल्स या फिर कैनोपीज थी, इनकी दीवारों को हम लोग डेकोरेट करते थे लैपिस लूजू से। उसके बाद जो पॉपुलर कलर का यूज होता था वो था ब्लू, उसके बाद ग्रीन, येलो और टॉर्किशो। इसके बाद जो टेक्निक यूज करते थे, एक तो बता चुकी हूँ मैं, टेलिस्टिलेशन, पेटर ड्यूरा, जिसमें कट एंड फिट टेक्निक हुआ करती थी, ठीक है। इससे हम लोग क्या करते, सरफेस को डेकोरेट किया करते थे। उसके बाद एक और था आपका डोडो पैनल, ये बेसिकली फूल टाइप का हुआ करता था, ठीक है। वो हम लोग वॉल्स पे यूज करते थे डेकोरेशन के लिए। तो जो लैपिस लूजी है ना, ये एक तरह का ब्लू स्टोन है, जो कि मैं बता चुकी हूँ कि वॉल के इंटीरियर वॉल्स पे, मतलब जो भी आपका था बिल्डिंग, उसके इंटीरियर वॉल्स पे करते थे और कैनोपीज के अंदर किया करते थे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखो जाली का पफ का यूज किया करते थे, ठीक है। तो ये हमारा जो था डेकोरेटिव वर्क था इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में। नेक्स्ट आते हैं जामा मस्जिद। जामा मस्जिद का नाम सुन के हम लोग को दिल्ली की याद आती है। तो बेसिकली जो जामा मस्जिद है वो बनाया गया था एक तरह से वर्शिप का प्लेस, या फिर एक ऐसी जगह जहाँ पे हम लोग प्रेयर करने जा सके, ठीक है। तो लार्ज मॉस्क, बड़े बड़े मॉस्क और मस्जिद बनवाए गए थे मेडिवल टाइम्स में भारत के अंदर, जहाँ पे जुम्मे की नमाज जो कि फ्राइडे आफ्टरनून में होती है वो हो सके। और ये कोरम था कि कम से कम 40 मुस्लिम जो मेन है वो आएंगे इस मॉस्क के अंदर सामूहिक रूप से जुम्मे की नमाज को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये चीज था। तो मतलब क्या था, इसका मकसद क्या था कि हम लोग एक ऐसी जगह बनाए जहां पे भारी संख्या में लोग आगे नमाज अदा कर सके, अपनी प्रेयर्स को ऑफर कर सके। बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे कि इस्लाम में मूर्ति सिस्टम नहीं था, ठीक है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे, ये लोग जो है नमाज अदा करते थे। तो तो इसलिए इन्होंने क्या किया, जामा मस्जिद नाम के मॉस्क का जो है इन्होंने जो है उसका निर्माण कराया, ठीक है। तो जामा मस्जिद कहने के लिए तो दिल्ली में आप देख ही रहे हो, इसके अलावा भी काफी जगह जो है, हर सिटी में देखिए वन जामा मस्जिद था। जामा मस्जिद का मतलब क्या है, एक मॉस्क जहां पे हम लोग मिलके क्या कर सके, नमाज अदा कर सके, ठीक है। और हाँ एक चीज और है, जब कोई मुस्लिम, ठीक है, नमाज अदा करता है तो उसमें वो मक्का की दिशा में, ठीक है, मक्का के अंदर काबा है, उसकी दिशा में अपने आप को जो है रिलोकेट करता है, ठीक है। उसको ही देख के वो उस दिशा को ही फॉलो करके वो अपनी जो प्रेयर है उसको ऑफर करता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो जामा मस्जिद बनता है उसकी जो दिशा होती है जहां पे हम लोग नमाज अदा करते हैं, वो दिशा जो है मक्का के अंदर काबा है, उस दिशा को जो है वो इंडिकेट करती है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आज की क्लास। आई बिलीव कि आपको जो चीजें हैं वो समझ में आई होंगी और ये क्लास बहुत ही इंटरैक्टिव होगी। सो ऑन दिस नोट आई एम जस्ट wrapping it up. Don't forget to subscribe the channel and hit the बेल आइकन। एंड हाँ, आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो मिल सके। और हाँ, अनअकैडमी का ऑफर आज खत्म होने वाला है, सो हरी अप एंड डोंट वेस्ट योर टाइम एंड जल्दी से एनरोल कराइए एंड अपने सिलेक्शंस के वन स्टेप क्लोज पहुंच जाइए। सो ऑन दिस नोट, बाय बाय एंड जय हिंद, जय भारत।